हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इधर से हाँ, यहाँ अच्छी रोशनी आ रही है। और कैसे हैं आप लोग। और सब मेरे घर से अभी चले गए हैं, बच्चे भी चले गए हैं, ये भी चले गए। काम मेरा ऑलमोस्ट 8 बजे सारा हो गया था, क्योंकि खाना कुछ बनाना नहीं था, सिर्फ बच्चों का टिफ़िन बनाना था। वही रोटी बनानी थी, थोड़ी सी आलू की भुजिया बनाई थी, उनको मैंने दिया था। थोड़ा सा बैठ जाते हैं, तो दिया था, तो वो भी चले गए उनको, क्योंकि 8 बजे जाना था। आज मैंने ना गुथ की है, कैसी लग रही। बाल तो कुछ भी नहीं रहे यार मेरे, कटवाने आए मेरे को। अब बाल तो बहुत कम हो गए यार। पहले आपने देखा होगा मेरी पुरानी वीडियो देखना, मेरे कितने घने बाल थे। ये जब से मैंने ना स्ट्रेटिंग कराई थी ना बालों की, तब से मेरी बालों की बैंड बज गई है। और तब वो दिन था और आज का दिन है कि जो बाल मेरे टूटना बंद नहीं होते हैं, बिल्कुल भी मतलब बंद नहीं होते टूटना। तो चलिए अभी हम करते हैं। देखिए काफ़ी देर बैठ ली, काफ़ी देर मैंने फ़ोन में टाइम बर्बाद कर लिया। मतलब मेरे को ना रियलाइज़ होता है यार, मैं बहुत मतलब इन सब चीज़ों को सोचती हूँ, ये सब करती हूँ, बट पता है कब रियलाइज़ होता है, जब मैं टाइम बर्बाद कर चुकी होती हूँ। तब लगता है यार पागल है क्या, इतना टाइम खराब कर रही है, खड़ी हो काम कर। तब मेरी जो अंतरात्मा है ना, तब मुझे कहती है। और मैं बस अपनी अंतरात्मा से यही कहना चाहती हूँ, यार थोड़ा पहले बोल दिया अगर तो कितना अच्छा है ना। मतलब मैंने 1-1.5 घंटा बर्बाद कर दिया, आराम से बैठी हुई हूँ। दूध वगैरह सब आ चुका है। और आज ऐसा लग रहा है कि काश बच्चों का 3 बजे वाला स्कूल होता, मेरे पास कितना सारा टाइम होता और मैं कितना कुछ करती ना। क्योंकि बच्चों का तो आज के टाइम 12 बजे ही भागना पड़ता है स्कूल लेने के लिए। उसके बाद जब बच्चे आ जाते हैं ना, तो मेरा काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके युद्ध ही सुलझाती रहती हूँ मैं पूरा दिन बैठ के। इधर मत बैठ, उधर मत बैठ, ऐसे मत करता नहीं, वैसे मत करो, दोनों लड़ो मत ना, दोनों प्यार से खेल लो, दोनों प्यार से टीवी देख लो। मतलब उनके युद्ध ही मैं सुलझाती रहती हूँ। इतने तो शायद है ना पुराने राजाओं ने अपने युद्ध नहीं सुलझाए होंगे, जितने मैं अपने घर में बैठ के युद्ध सुलझाती हूँ। चलो ये सारी हो गई बकवासें। तो अभी करते हैं घर को थोड़ा सा सेटल, क्योंकि सब अपने मनचाही जगहों पर चीज़ें फेंक फेंक के जा चुके हैं। और लगे हाथ मैंने भी ऐसे ही कर दिया, क्योंकि देखो मैं स्कूल छोड़ कर आई थी तो दुपट्टा मैंने यहीं रख दिया है ना। और अभी चाय पी थी तो चाय का ग्लास भी मैंने यहीं रख दिया। तो कुछ कुछ मेरी भी गलतियां हैं, मैं भी ऐसी कर गई आज। तो चलो फटाफट से इसे सेट करते हैं। और एक सूट की कटिंग करनी है, तो चलो आज आप लोगों को आज हम कटिंग भी दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए। क्या होता है ना, जब सब लोग चले जाते हैं ना, तो एक घर का टचअप, चाहे काम कितना ही जल्दी हो जाए, बट टचअप एक बाकी रह जाता है। जैसे छोटा मोटा काम, कोई भी चीज़ कहीं पड़ी है उसको रखना, चाहे फिर वो और भी कुछ काम होते हैं किचन में भी हो जाते हैं। हम खाते हैं पीते इधर उधर रखते चले जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में ये होता है कि आप है ना साथ ही साथ घर भी देख रहे हो, बच्चे भी देख रहे हो, और किचन में साफ़ सफाई भी एकदम कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आप बर्तन खाली करते जा रहे हैं, वो आप इधर उधर सरकाते जा रहे हैं, कोई सामान निकाला है तो कई बार ऐसा होता है रखा रह जाता है। तो वो जब तक सिमटे नहीं ना, तो ऐसा लगता है जैसे काम ही नहीं हुआ। वैसे सारे काम हो जाते हैं, पर अगर प्रॉपर चीज़ें अपनी अपनी जगहों पर हो जाती है ना, तो घर एकदम नीट एंड क्लीन सा लगता है। रसोई रह गई थी मेरे को थोड़ा सा समेटना, जैसे आटा वगैरह का वो हो जाते हैं, और सामान थोड़े बहुत होते हैं, वो सब रहता है। दूध उबालने रख दिया है, दूध आ चुका था। तो चलिए ये फाइनली सारे काम ख़त्म करते हैं और साफ़ सफाई करते हैं। दूध उबलने रख दिया है, और अब अपने साथ साथ कुछ और भी काम करते हैं। तो आज मैंने सोचा है कुछ और काम करने का, जैसे कटिंग्स वगैरह ये सब सोचा है। पर बहुत बार ऐसा होता है यार, सोचो भी और नहीं भी हो पाता काम बिल्कुल। तो ये ऐसे ही चला जाता है पूरा का पूरा दिन। तो अभी यहाँ पर जो जो है, मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे भी मेरे पास जो हैं इंस्टाग्राम के भी लोग यहाँ पर आने लग गए हैं, और मेरी यूट्यूब फैमिलीज तो हैं ही हैं। तो मैं कुछ बातें करना चाहूँगी जो कि शायद अच्छा रहेगा। तो मेरी है ना एक्चुअली जो वीडियोस हैं, मतलब किसी ने मुझे यहाँ पर से कमेंट किया, जो मैंने परसों नरसों शॉर्ट वीडियो ऐड की थी, तो उसमें ही कमेंट आया था। तो वैसे मैं इंस्टाग्राम पे भी आजकल ऐसे कमेंट आ रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि मैं जवाब दूँ, पर फिर मैं सोचती हूँ यार छोड़ो, मैं कभी भी ऐसा नेगेटिव कुछ चीज़ों को लेके नहीं वो करती। पर मैं सोचा कि चलो क्लियर करते हैं। एक्चुअली मैं जो वीडियोस बनाती हूँ, उसमें जो भी मैं कंटेंट रखती हूँ, जो भी मैं अपने आसपास मतलब देख रही हूँ, तो लोगों को क्या लगता है, जो भी चीज़ें मैं कर रही हूँ ना, वो मेरे साथ हो रहा है। यहाँ देखा तो दूध फट चुका था, क्योंकि दूध आते के साथ ही बॉयल नहीं किया, मैंने रख दिया था और काम ख़त्म करने में लग गई थी। तो यहाँ दूध बॉयल किया तो फट गया। तो चलिए इसका तो करेंगे हम, पनीर बना लेंगे।
तो लोगों को लगता है सारी चीज़ें मेरे साथ हैं। तो एक बात बताइए, मैं कुछ भी कर रही हूँ, जब मैं सास के बारे में कुछ लिख रही हूँ या मतलब बता रही हूँ, या फिर मैं फैमिली के बारे में या हस्बैंड के बारे में या किसी के भी बारे में, तो ऐसा नहीं है कि वो सारी घटनाएं मेरे साथ हो रही हैं। नहीं, मैं एक सोशली एक मैसेज दे रही हूँ। मैं आसपास जो देख रही हूँ, जो मेरे जानने वाले लोग हैं, उनके साथ जो चीज़ें घटी हैं, मतलब महसूस करती हूँ और फिर मैं उसको अपने शब्दों में, वीडियो में डालती हूँ। तो जो भी चीज़ है, और ज़रूरी नहीं होता कि बहुत से लोग लिखते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, आजकल बहुएं ऐसी हैं या सासें ऐसी हैं या वो हैं। देखिए, जो चीज़ जिसके साथ घटती है ना, तो वही जानता है। तो हम 100% तो लेके नहीं चल सकते किसी भी चीज़ को। मैं ये नहीं कहती कि सासें बहुत बुरी होती हैं या बहुएं बहुत बुरी होती हैं। देखिए, दो ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। कभी बहू पक्ष अच्छा होता है तो कभी सास पक्ष बहुत अच्छा होता है, कभी सास अच्छी होती है, कभी बहू अच्छी होती है, और कभी बहुत बुरे होते हैं दोनों ही, और या दोनों तरफ से, एक तरफ से बहुत बुरे होते हैं। तो मेरा कोई पर्टिकुलर एक इंसान को टारगेट करना नहीं है। मैं सिर्फ ये चीज़ें कहती हूँ कि आज भी ऐसी चीज़ें होती हैं, और जिनके साथ होती है वो अपने बारे में कमेंट करते हैं कि हाँ रियल में मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हाँ ये चीज़ मेरे साथ हुई है, वो रियल में कमेंट करते हैं। तो मतलब मेरा एक पहला तो क्वेश्चन यही है कि आंसर्स यही है कि ये सब मेरी खुद की स्टोरीज़ नहीं हैं, ये मेरे आसपास के लोगों की स्टोरी है। बहुत सारे ऐसे लोगों की स्टोरी है जो खुद बेचारे बताते नहीं हैं। कभी मैं अपनी फ्रेंडों से सुनती हूँ, कभी आसपास देखती हूँ, कभी चीज़ें महसूस करती हूँ, तो वो सारी चीज़ें बस मैं अपनी वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो यही था, सोचा मैंने कहा आप लोगों को बताऊँ, मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ, क्योंकि चीज़ें आजकल ऐसी ही चल रही हैं। लोग भाई मुझसे पूछते हो आप ऐसे कैसे कर लेते हो, आप ऐसी चीज़ों में कैसे रह लेते हो, आप ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ कैसे रह लेते हो। तो मैं इसीलिए बता रही हूँ कि भैया मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, बट जो चीज़ बहुत लोगों के साथ होती है वो मैं बस शो करती हूँ। अभी मैं बच्चों को लेने आ गई हूँ, बच्चों को लेते हैं, तो महक का जो जूता था वो थोड़ा फट रहा था, उसको मैं ठीक करा रही हूँ। ये भैया बहुत अच्छे से भाई करते हैं। मैंने तनु की एक चप्पल यहाँ से करवाई थी, जो कि इतनी परफेक्टली करी थी कि कोई दर्द नहीं, पहनने में कोई चुभन नहीं थी, बिल्कुल बहुत अच्छे वो करते हैं। और मैंने अंकल जी को बोला भी था कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, क्योंकि आपका जो काम था वो मैंने देखा तो मतलब अच्छा लगा। और यहाँ पे ना धूप में बैठते हैं ये तो बहुत ज़्यादा। और ये जो एक साथ में आपने स्कूटी देखी होगी ना, इन्होंने 3 से 4 जोड़ी पे शायद पॉलिश करवाई होगी। तो मोची ने 60 रुपीज़ बोले, और वो कहने लगी इतने ज़्यादा, तो वो मैडम सिर्फ 50 रुपीज़ दे के गई, 10 रुपये दे के ही नहीं गई। अब वो दे के और चली गई, वो जो मोची है वो बोल ही नहीं पाया। तो ऐसे किसी का पैसा नहीं मारना चाहिए यार। तुमने यहाँ 10 रुपये बचा लिए, क्या कर लिया। यहीं पे तुम शायद कहीं से बड़ी दुकान में जाओगी ना, तो जो रेडियो पे 10-10 रुपये के क्लचर्स मिलते हैं, और वो ही तुम बड़ी दुकानों से लोगे ना, वो तुम 30 रुपये का उठा लोगे वहाँ से, वहाँ तुम नहीं करोगे। या फिर कहीं मॉल्स में जाते हो या कहीं खाना खाने जाते हो, वहाँ तुम ये बार्गेनिंग वाला सिस्टम नहीं करते हो। बट यहाँ जहाँ अगर 10 रुपये दे भी देते तो क्या होता है, इतनी कड़क धूप हो रही है, धूप में बैठ के बंदा वो अपना काम कर रहा है, तो होना चाहिए ना ऐसा। क्या कर सकते हैं यार, लोग कुछ नहीं सोचते हैं, पता नहीं क्यों। चलिए अभी हम करते हैं कटिंग। तो यहाँ पे मैंने जो है 4 फोल्ड कर लिया है सूट को। प्रॉपर कटिंग आपको मेरे स्टिचिंग चैनल पे मिलेगी, ठीक है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने पहले लिया है तीरा, इसमें गला जो है बैक का छोटा है। जब हम बैक का छोटा या बैन वाले बनाते हैं तो हम जितना तीरा होता है हम उतना पूरा रखते हैं। तो मैंने रखा है यहाँ पे 8 इंच, और 7.5 इंच रखा है मैंने आर्म होल, ठीक है। फिर उससे नीचे रखा है 15 इंच पे मैंने कमर रखी है, 22 इंच पे मैंने जो रखी है हिप रखी है, ठीक है। और सब पे मैंने जो चेस्ट है वो उसका 4th लगाया, कमर का 4th लगाया, जितना भी है आपका उसका 4th हिस्सा लगाना है, और ऐसे हिप का लगाया। और इस तरीके से मैंने निशान लगा दिए हैं और मार्किंग कर दी है। तो ये हो गई हमारी फिटिंग की। और फिटिंग की होने के बाद अब हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। आप चाहे हाथ से कर सकते हैं 1.5 इंच रखकर, या फिर इस तरीके का टूल आता है आप इससे भी मार्किंग कर सकते हैं। इससे अच्छी होती है मार्किंग। मैंने भी ऐसी शौक में लिया था, पर मैं कई बार हाथ से भी कर देती हूँ, तो ऐसा कोई वो झंझट वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी मार्किंग कर लीजिए। और मार्किंग करने के बाद और थोड़ा सा आधा इंच अंदर रखेंगे तो वो आपको आप फ्रंट की भी मार्किंग साथ ही साथ हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से हो गई है मार्किंग, जो आप दिखा रही हूँ मैं आपको। अब इसका हम आधा करेंगे, 7.5 का 3.5 होता है। उस पर निशान लगाएंगे, और आधा इंच है ना बाहर की तरफ को निशान लगा के, सॉरी अंदर की तरफ को निशान लगा के
एक और गुलाई करेंगे जो होती है फ्रंट की गोलाई, ठीक है। तो वो करने के बाद जो है हमारी जो कंप्लीट हो जाएगी कटिंग, सॉरी मार्किंग, और मार्किंग लगाने के बाद हम अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई है हमारी फ्रंट की मार्किंग। कुर्ती की कटिंग की मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आप लोगों के साथ में कई बार वीडियो शेयर की है, फिर भी मैंने सोचा चलो करते हैं। 2-2 इंच का मार्जिन रख रही हूँ और यहाँ पे पूरा ही रख दूँगी, जिससे कि हम चाक फोल्ड करने में हमें ईजी रहेगा। अब यहाँ पे करने के बाद अब हम इसको कर देंगे कट। तो चलिए फटाक से कट किया और आप ये देखिए अब हमारी जो कटिंग है वो हो चुकी है। तो कुर्ती जो है कुछ इस तरीके से कट गई है। अब हम जो है यहाँ पे मैंने जो बैक का है निशान लगा लिया है और आधा इंच जो है हम कंधे डाउन करेंगे। उल्टा लगा लिया था निशान, सो मुझे इधर से डाउन करने, मैंने गले की तरफ से डाउन कर दिए। तो कुछ इस तरीके से हम अपने कंधों को डाउन कर देंगे, ठीक है। कैंची मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है, मेरे को ये कैंची चेंज करनी है। तो यहाँ से हुआ नेक कट कर लेंगे और बीच में से इसको सेंटर में से भी कट कर देंगे, ठीक है। ये हो गई है हमारी कुर्ती की कटिंग। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। 4 फोल्ड में रख लिया है, थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ गया है बट हमने रख लिया, उसमें हम बाद में कपड़ा लगा लेंगे। तो हम जितनी भी हमारे जो चेस्ट होती है उसका 5th पार्ट लेना होता है। जैसे 8 पंजे 40, अगर 40 है तो 8 तो हम फिटिंग के लिए लेंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा, तो 10 इंच का चौड़ाई लेते हैं हम और 3.5 इंच नीचे गिरा के इस तरीके से हम निशान लगाते हैं। तो ये जो है हमारे गोलाई हो जाती है और जितनी लंबाई चाहिए और फिर उसकी जितनी मोहरी चाहिए होती है उतना निशान लगा के हम इसको सीधा कर देते हैं। तो इस तरीके से लगती है बाजू की निशान। तो ये अब हम इसको कटिंग कर लेंगे बाजू की, और ये सारा हमारा जो है कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। नेक्स्ट में मैं आपको पैंट की बताऊंगी, इधर नहीं बताया तो कटिंग स्टिचिंग चैनल पे आप ज़रूर बताऊंगी। पूजा सिलाई विलाई विद पूजा है चैनल का नाम, उधर ज़रूर उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट के सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सके तो शेयर भी करना, और लाइक के बिना बिल्कुल मत जाना और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। फिर मिलूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना और अपने घर वालों का ध्यान जरूर रखना और चैनल को सब्सक्राइब करना।